हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट फॉर सिविल सेकेंड ईयर। इसमें हम आपका पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग। इसमें हम पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग। तो लेवलिंग का प्रोसेस क्या है, तो देखिए पहले क्या है, टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रखकर उस पर बैक साइड लेते हैं और बेंचमार्क में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क जो ऑलरेडी रीडिंग, बेंचमार्क क्या होता है, जो ऑलरेडी रीडिंग दे रखी है, जो ज्ञात बिंदु है, ठीक, वो हमारा क्या है, हमारा बेंचमार्क है। और बैक साइड जो हमने निकाली है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इससे हमारा एक न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसके ऊपर। हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट क्या होती है, वैल्यू ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। किसी बिंदु का RL, अब RL क्या होगा इसका, रिड्यूस लेवल क्या होता है, HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट। ये होता है किसी बिंदु का RL क्या था, रिड्यूस लेवल। अगर आपने टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देखा है, क्योंकि अगर आप टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या है। फिर है इसमें देखिए उन्होंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है एग्जाम्पल, ऐसे ही उदाहरण 1 दे रखा है इन्होंने कि हाइट ऑफ बेंचमार्क है 102.440 मीटर, बैक साइड है 2.15 मीटर और फोर साइड भी इन्होंने दे रखी है 1.15 मीटर और हाइट ऑफ पॉइंट निकालना है। तो अब देखिए क्या है, पहले हम इसका एक बेसिक सा डायग्राम निकाल लेते हैं, ये बना लेते हैं। ये है एक क्या है, स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक, क्योंकि लेवल तो स्लोपिंग ग्राउंड पे निकालते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी समतल में है हम उसका लेवलिंग क्यों निकालेंगे, उसका लेवल क्यों करेंगे। तो फिर आता है हमारा ये कोई हमारा स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक। बेंचमार्क दे रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे 102.440 मीटर और यहाँ पे जो बैक साइड निकली हमारी, बैक साइड क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट से ली गई पहली रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट सेटअप ये है, यहाँ से पहली रीडिंग ली गई तो बैक साइड आया था हमारा कितना, 2.150 मीटर जो दे रखा है। फोर साइड कितनी है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेशन है FS क्या है, 1.15 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है, लाइन ऑफ साइट ये है कितनी, 10, अच्छा लाइन ऑफ साइट थी तो निकालिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू लाइन ऑफ साइट। क्यों, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, दृष्टि रेखा तक की, ज़मीन या जो भी आपका संदर्भ पॉइंट है उससे आपकी लाइन ऑफ साइट जो है आपकी दृष्टि रेखा तक की दूरी, वही तो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, यही ना फॉर्मूला। बेंचमार्क हमारा कितना है 102.440 मीटर, बैक साइड कितनी है हमारी 2.150 मीटर। तो लाइन ऑफ साइट निकल गई 104,590 मीटर, ठीक। अब निकालना है हमें हाइट ऑफ पॉइंट ऑन RL। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, RL का क्या फॉर्मूला था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या था हमारा, यही था ना 104.590 और फोर साइड कितना था हमारा 1.150। इसमें से जब हमने इसमें माइनस किया फोर साइड को तो कितना है 103.440 मीटर। तो फोर साइड क्या होती है हमारी, किसी भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप है उस पर ली गई लास्ट रीडिंग, ठीक, वो हमारी क्या कहलाती है, फोर साइड। ये था हमारा क्या, यदि ऐसे किसी बिंदु की अगर हमें उच्चता क्या होती है, उच्चता का मतलब उच्च नहीं होता, ऊंचाई नहीं होती, मतलब या ऊंचाई या गहराई उसको हम कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट से ऊपर स्थित हो तो ऐसे बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए गज को उल्टा करके पाठ्यांक लिए जाते हैं, ठीक। ये क्या था हमारा, एक न्यूमेरिकल था बेसिक सा। बाकी सारे क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के सारे ऐसे ही दे रखे हैं। अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा तो आपको ये रीडिंग्स दे रखी होंगी, ठीक, फिर आप इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर है लेवल बुक एंड रिकॉर्डिंग फील्ड ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स इन इट। तो देखिए लेवल बुक क्या होती है, यह एक पुस्तिका के रूप में बनी एक बुक होती है। इसमें सर्वेक्षण क्षेत्र में लिए गए पाठ्यांक दर्ज किए जाते हैं। लेवल बुक में जो एंट्रीज होती हैं, इंद्राज जो वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये रीडिंग के लिए लिया गया, ठीक है। एंट्री के लिए गया, जो आप रीडिंग एंट्री करते हो, विभिन्न बिंदुओं की RL की गणना करते हैं हम इसमें, ठीक। RL मतलब रिड्यूस लेवल। लेवल बुक का एक प्रश्न उन्होंने नीचे दे रखा है, देखिए ये। इसी तरह से जब हमको क्या करेंगे, जब एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये कौन सा है, IS FS हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है और ये राइज एंड फॉल है, ये दोनों मेथड के लिए इन्होंने दे रखा है। तो जब हम करेंगे इन दोनों पे अलग अलग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि टेबल कैसे बनती है और कैसे क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ लेवलिंग। तो फॉलोइंग में भी टू कंडीशन, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। तो बोथ पॉइंट आर विजिबल फॉर वन सेटिंग। अब हमें ये क्या बोल रहे हैं, देखिए
ये कह रहे हैं कि कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच की हमें लेवल ज्ञात करना है, उच्चता ज्ञात करनी है, मतलब कि उनके बीच में कितना लेवल डिफरेंस है। तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है क्या। पहला तो ये कि एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया हमने जैसे बीच में, और उससे हमारे दोनों पॉइंट दिख रहे हैं बी बी और ए बी, ए स्टेशन भी विजिबल है और बी स्टेशन भी है एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप से। तो ऐसे स्थानों का अंतर जो होता है वो सिंपल लेवलिंग से निकाला जाता है। इसमें देखिए क्या है, सिंपल लेवलिंग में डिफरेंस क्या होगा लेवलिंग का, बैक साइड में से फोर साइड घटा देते हैं। ठीक, क्या, जो बिंदु ऊंचा हो उसमें से जो नीचा है उसको घटा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, आपका जो लेवल डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि बैक साइड है 2 पॉइंट, बैक साइड इन्होंने दिखा रखी है इसमें, बैक साइड है 2.230 और फोर साइड है 1.230। अब इसमें से हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आएगा डिफरेंस 1 मीटर। तो क्या है, बिंदु ए बिंदु बी बिंदु से 1 मीटर नीचा है, क्योंकि ए बिंदु पर क्या स्टाफ रीडिंग अधिक है। देखिए ना, स्टाफ रीडिंग अधिक है ना ये वाली, तो इसका मतलब क्या है, ए बिंदु जो है वो 1 मीटर नीचा है कौन से बिंदु से, बी बिंदु से। ये है बेसिक लेवल डिफरेंस। ठीक, अब आता है व्हेन बोथ पॉइंट्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम वन सेटिंग। अब आता है कि हमें ऐसे, देखिए बाधाएं आपने चैन सर्वे में पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ठीक, अब आता है कि हमें एक ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया, मतलब दो पॉइंट है ये मान लीजिए, अब इन दोनों का हमें लेवल डिफरेंस ज्ञात करना है, लेकिन बीच में एक हिल आ गई, सडनली हुआ कि बीच में एक हिल आ गई और हमें दोनों पॉइंट विजिबल ही नहीं है। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, व्हेन बोथ पॉइंट्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम वन सेटिंग। ऐसे स्थानों पर क्या करेंगे, हम तलों का अंतर ज्ञात करने के लिए 2-3 जगह इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे। ठीक, और हम सब स्टेशंस मान लेते हैं, जैसे कि इन्होंने दे रखा है, मतलब सेम कंडीशन सारी चीज़ ऊपर वाली ही अप्लाई होगी। ठीक, यहाँ से क्या है 2 मीटर है, ये बेंचमार्क दे रखा है इन्होंने, कोई नहीं, ये फोर साइड है इसका 1 मीटर, तो 2 में से मर कर देंगे -1 आ जाएगा, जैसे कि ये दे रखा होगा इन्होंने। देखिए FS@TP आ गया ना आपका सीधा सीधा। ये RL दे रखा है इन्होंने 2012, कोई नहीं, बेंचमार्क दे रखा है, कोई नहीं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा तुम्हारा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे हम पहले, कौन सा 2012 + 2 2014 मीटर, तो FS@TP1 1 मीटर है, तो फिर हम RL निकाल लेंगे। RL क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या होता है, फोर साइड निकली हमारी, ये 1 मीटर दे रखी है। RL का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये डायरेक्ट इन्होंने रीडिंग सीख दी, डोंट बी कन्फ्यूज। ये क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला क्या था, BM + BS, BM एस ये यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। ठीक, BM बेंचमार्क और BS बैक साइड। ऐसे ही क्या है कि RL का फॉर्मूला क्या है, ये जो RL निकाल रहे हैं क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS मतलब फोर साइड। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपली निकाली जा रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक, तो ये था आपका कि बेसिकली जब पॉइंट्स विजिबल नहीं है तो क्या करें, वही है ना कि टुकड़ों में चेंजिंग करते थे, ऐसे ही टुकड़ों में क्या करते हैं हम लेवलिंग करते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, हमारा निकल जाता है कि वो कौन सा पॉइंट कितने से लोअर है। फिर आता है आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ RL, रिड्यूस लेवल की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ये तो था कि सिंपली RL निकालना था। ठीक, ये वाला तो था सिंपली RL निकल रहा है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से HI - F। अब क्या करेंगे, RL कैलकुलेटेड करने के भी दो मेथड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। ये दोनों बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं। ये दोनों जो टॉपिक दिख रहे हैं इनमें बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स के ही टॉपिक हैं, पढ़ लेते हैं फिर भी हम। देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है, इस विधि द्वारा RL निकालने के लिए लेवल की प्रत्येक सेटिंग पर ऊंचाई ज्ञात करते हैं हम, और एक ही सेटअप के लिए मशीन की ऊंचाई एक ही रहती है, और जब तक मशीन को उठाया नहीं जाए इस विधि द्वारा सर्वप्रथम उपकरण की सेटिंग करते हैं, फिर किसी ज्ञात बेंचमार्क जो है उस पर स्टाफ रखकर पाठ्यांक पढ़े जाते हैं। कौन सी पाठ्यांक पढ़ेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पहली सेटिंग पर हम पहली रीडिंग लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, बैक साइड, और मशीन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम बैक साइड को बेंचमार्क जो ऑलरेडी ज्ञात है ठीक में जोड़ देते हैं, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है। अब है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात हो जाने पर किसी भी अज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रखकर हम क्या पढ़ते हैं, IS पढ़ते हैं। IS मतलब इंटरमीडिएट साइड, BS पहली रीडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर, FS आखिरी। इन दोनों के बीच में जो भी रीडिंग ले जाती है, चाहे वो 2 हो 3 हो या 5 हो 10 हो, उन्हें हम इंटरमीडिएट साइड कहते हैं।
फिर क्या करते हैं, संबंधित एचआई से इंटरसाइड घटाकर अज्ञात उच्चता के बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। और लास्ट में इंस्ट्रूमेंट उठाने से जस्ट पहले लिया गया पाठ्यांक फोरसाइट कहते हैं, उस पर स्टाफ रखकर हम ज्ञात करते हैं और उस पाठ्यांक को भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूगेट से घटाकर उक्त बिंदु का आरएल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल में। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक